कि आप लोग भी घर से बाहर आए और विकास खातिर वोट करें। पहले तो ये तस्वीरें थी सुपरस्टार पवन सिंह की। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार पवन सिंह, उनकी तस्वीरें, लालू परिवार की तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। राकेश सर, मैं आपका रुख करूंगा, प्लीज आप कंप्लीट करें अपनी बात। तो जिस तरह से बाहुबली मैदान में है, मोकामा में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से अनंत सिंह जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन की ओर से बीना देवी, उनके पति जो हैं जाने माने बाहुबली हैं सूरजभान सिंह। और ऐसे ही कई क्षेत्रों की बात कर लें तो आपको बाहुबली जो है उम्मीदवार मैदान में दिखेंगे। लेकिन इस बार मुकाबला जो है कांटे का है। और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका, जो मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, राहुल जी भी इस बात से अभी लगातार, या अजय जी भी बात कर रहे थे, एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव नहीं, महिला और यूथ, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए दिखेंगे आपको अभिषेक। जिस तरह से, क्योंकि जो मुद्दे कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मसला है, विकास, कानून व्यवस्था, साथ ही साथ जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके खाते में 10,000 रुपये का मसला एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। जिस तरह से ग्राउंड जीरो से हम अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट देख रहे हैं, लोगों का जो साफ तौर पे कहना है। और शिक्षा, कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जो आम जनता है उसको ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेगी। लेकिन जिस तरह से सभी पार्टियों ने बाहुबली को मैदान में अभिषेक ने उतारा है, तो इसमें ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनता आखिरकार किसका साथ देती है। क्या जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि ये मुकाबला जो है बिहार विधानसभा चुनाव में अधिकतर विधानसभा सीटों पर त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा, लेकिन जो त्रिकोणात्मक जो मुकाबला, ट्रायंगल जो मुकाबला हो रहा है, वो तकरीबन 12 से 16 सीट, 121 आज सीटों पर मतदान हो रहा है और 12 से 16 सीटों में ही त्रिकोणात्मक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ऐसे में 100 से ज्यादा सीटों पर मुकाबला आमने सामने का है, यानी महागठबंधन वर्सेस एनडीए। अब ये देखना होगा कि जनता आखिरकार किसे मत देती है, बिल्कुल किसे जो है जीत का। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो सीटें जहां त्रिकोणीय मुकाबला है उन पर भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम जो है बड़े कैंडिडेट वहां पर उतरे हुए हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें मुकेश सहनी, आप देख सकते हैं किस तरीके से महागठबंधन के नेता, और ये भी कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, ये भी ऐलान भी कर दिया गया उनका नाम का, वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और तस्वीरें स्क्रीन पर, मुकेश सहनी जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे। लेकिन अभिषेक, पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल ये सर बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट है, पिछले चुनाव में हार का सामना और इस बार उप मुख्यमंत्री के दावेदार। और यही कह सकते हैं कि विडंबना है राजनीति की, और ये कह सकते हैं कि समीकरण जो है बनाने के लिए भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो हार जीत से परे अपने फैसले जो है वो लेते हैं। लेकिन पिछले तस्वीरें जी अभिषेक पिछले बार एनडीए में थे, एनडीए के साथ गठबंधन थे, और इनमें जो है 3 विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो गए। और तो ये महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर जो है मुकेश सहनी को घोषित किया है। क्या जनता इस बार उन पर विश्वास करती है या नहीं, ये देखने वाली बात बिल्कुल। होगी। और जिस तरीके से आलोक जी भी हमारे साथ हैं, अगर बात यहां पर करें कि जिस तरीके से कहा गया कि जो मल्लाह वोटर हैं उन्हें साधने की कोशिश यहां पर की गई, क्या आपको लगता है कि इसमें कामयाब हो पाएगा महागठबंधन? राहुल गांधी तो खैर नाव से वो तालाब में ही कूद गए। नहीं, देखिए जी 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 मैं, हाँ जी, अच्छा देखिए राकेश जी, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मुकेश सहनी जी ने एनडीए में थे, उसके बाद यहाँ आ गए। एक देश की विडंबना है, इस देश की विडंबना को बाखूबी इस देश के लोगों को समझना होगा। अठवाले जी, जीतन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, ये छोटी छोटी पार्टियां बना करके, और अभी राम कृपाल जी ने दर्शा दिया कि हमारे साथ जन्म से भारत देश के लोगों जागो। ये जातिवाद, प्रांतवाद से ऊपर उठना होगा। कारण इस देश में जब जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे थे। और विरोध करते करते अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की समीक्षा कर दी कि नहीं भाई, जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसी जाति जनगणना में बिहार में 11% ओबीसी और 17% मुसलमान हैं। शायद इन्हीं कारणों से जीतन राम मांझी
और मुकेश साहनी, रामकृपाल यादव, तेजस्वी यादव, ये अपने आप को बाहुल्य मान रहे हैं। लेकिन मैं भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि जाति जनगणना होती है जी तो जाति जनगणना में बिल्कुल देश मुकेश की सैनी जनता- मुकेश सैनी एक कुछ कह रहे हैं। सेकंड, मुकेश एक सैनी सेकंड। सर, मुकेश सैनी लोकतंत्र में जब भी कोई खतरा महसूस हो कि इससे पूर्व के सरकारों ने क्या किया, किस तरीके से ईडी सीबीआई का अच्छे से उपयोग किए कि नहीं किए, सरकार का अपना फर्ज पूरा किए कि नहीं किए, उन्होंने जो वादा किया, घोषणा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किए कि नहीं किए, ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर अपना वोट का प्रयोग कीजिए। क्योंकि ये देश जो है ना वो आपका है, किसी नेता का नहीं है। ये देश का मालिक जो है वो जनता है, और जनता जो मालिक होता है तो वो अपना 5 साल का में एक बार वोट गिराने का मौका मिलता है, तो आप वो अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। अभी तो मैं मतदान किया हूँ, आगे जलपान भी, तो अभी रास्ते में कई जगह प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूँगा, और मेरा जलपान भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे समय होगा। तो यहाँ पर मुकेश सैनी को सुन रहे थे हम लोग, और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय जी ने भी जिक्र किया तमाम यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनका, इस बीच में राहुल जी का भी रुख करूंगा, राहुल जी से भी एक रिएक्शन में लूंगा। राहुल जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि जो वोट बैंक है उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, लेकिन क्या मुकेश सहनी वाला जो फैक्टर है वो कामयाब होगा महागठबंधन के लिए? क्योंकि अभी राकेश सर ने भी इस बात का जिक्र किया, पिछली बार एनडीए के साथ थे, अपनी सीट हार गए, और जिस तरीके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और इस बार तो वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया। बड़ा सही सवाल है ये कि मुकेश साहनी फैक्टर जो है कि महागठबंधन को कितनी जीत दिला पाएगी। जी देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं जब एनडीए गठबंधन को देखता हूं और जब